नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदू मुस्लिम भाई भाई में। दोस्तों, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच जो कुछ भी हमने भोगा उसे हम बहुत जल्द भुलाना चाहते हैं। मन में एक अजीब सी छटपटाहट है। सही है, इस कोरोना काल में इर्द गिर्द और दूर पास की हवा में इतनी मुनाहियां और इतनी इनकार थे और इतना विरोध की सांसों में आग सुलग उठती थी। मध्य वर्ग का रस्सी रहन सहन वैसे भी आजकल की पीढ़ी को रास नहीं आता है। ऐसे पर यह कोरोना काल, इस दौरान हमारा जाना पहचाना सब कुछ शरीर के वस्त्रों की तरह तंग हो गया था। होठ जिंदगी की प्यास से सुस्त हो गए थे। आकाश के तारे जिन्हें सप्त ऋषियों के आकार में दूर से प्रणाम करना होता है, वह भी ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे तो अपनी जगह थे। हमारा आसमान बुझ गया था। न पांव तले की जमीन रोशन थी, न सिर के ऊपर का आकाश बुलावा दे रहा था। तारे सितारों की दुनिया जैसे हमारे लिए बेनामी हो गई थी। वहीं दोस्तों, सरकारें तो कोरोना पर जीत की घोषणा करके अपनी पीठ थपथपाने लगी थी, जैसे पहली लहर के बाद थपथपाई थी। लेकिन भुगतना आखिर हम ही को है। सरकारों को सिर्फ एक ही कला आती है, मौत के आंकड़े छिपाना और पॉजिटिव केस की संख्या कम से कम बताना। गांव में हालात इतने खराब हैं कि बच्चों के डॉक्टर है ही नहीं। जिला स्तर पर भी बच्चों के डॉक्टर खोजने से नहीं मिलते हैं। लेकिन सरकारें शहरों के कुछ अस्पतालों में कुछ सुविधा बढ़ाकर संतुष्ट हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का यह जो वक्त था, सरकारों ने यह भी गवा दिया। ऐसे हालात में भी अगर हम खुद की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने इतने अपनों, करीबियों और जान पहचान वालों को गवाया है कि गिनती करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी सब कुछ भूलकर घूमने फिरने हम कैसे निकल सकते हैं। कितनी भीड़ होती है वहां, इतनी की पारोवार नहीं। वहां मौजूद लोग हर पल हमसे टकराते मिलते हैं। उन लोगों में से कितने वैक्सीन का पहला डोज लिया है और किसने दोनों, किसने लिया ही नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं। फिर भी आधे अधूरे मास्क लगाकर घूमने फिरने में हम लग जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते देते थक गए हैं कि इस तरह से भीड़ में जाना तीसरी लहर को न्योता देने जैसा है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को राजी नहीं। आखिर जीवन हमारा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सरकारों का हिसाब किताब तो हम सब देख चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तो हमें ही चाहिए, क्योंकि वे स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती है। जीवन अक्षुण्ण है, अटल भी है और अमूल्य भी। वह सरकारों की तरह नहीं हो सकता, आया राम गया राम। तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मौसम बारिश का है और आसपास के झरने, नदियां इतना ऊंचा बोल बोलकर हमें बुला रहे हैं। लेकिन ये बारिश, ये झरने तो कल फिर आ जाएंगे, फिर ये हमें बुलाएंगे भी। जीवन दोबारा नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। यही हमारी असली संपत्ति है। इसकी रक्षा हमें खुद करनी होगी। कोई दूसरा मदद करने के लिए आगे आने वाला नहीं है। कोई सरकार तो बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, अपनी जीवन की रक्षा करना हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। घरों से बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।